मैं राधे मोहन मिश्रा आज आपको त्रिया चरित्र के बारे में बताएंगे। ये 3 प्रकार का होता है। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। त्रिया चरित्रम ये 3 प्रकार का चरित्र है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। ब्रह्मांड का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 3 प्राकृतिक गुणों की रचना की, जो सत्व, रज और तम के नाम से जानी जाती हैं। साथ ही इन त्रिगुणों के परिचालन हेतु त्रिदेवों की संरचना हुई। निर्माण या रचना, पालन, संहार ये तीनों ही संचालन हेतु संतुलित रूप में अत्यंत आवश्यक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति शक्ति या बल सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 श्रेणियों में विभाजित है। हिंदू वैदिक दर्शन के अनुसार संसार के प्रत्येक जीवित और निर्जीव तत्व की उत्पत्ति या जन्म इन्हीं गुणों के अधीन है। ब्रह्मांड के सुचारू संचालन हेतु इन 3 गुण अत्यंत अनिवार्य हैं। इनके बिना ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है। निर्माण, पालन और विनाश के बिना संभव नहीं है। किसी भी एक बल की अधिकता या न्यूनतम संसार चक्र संचालन के संतुलन को प्रभावित कर समस्त व्यवस्था को आच्छादित, असंतुलित कर सकता है। विनाश के बिना नूतन उत्पत्ति या सृष्टि करने का कोई लाभ नहीं है। आदिशक्ति जिन्होंने समस्त जीवित तथा अजीवित तत्व का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निरूपण किया है, वह भी इन्हीं तीनों गुणों के अधीन भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित हुई। महाकाली, पार्वती, दुर्गा, सती तथा अनगिनत सहचरियों के रूप में वह ही तामसिक शक्ति हैं। महासरस्वती, सावित्री, गायत्री इत्यादि के रूप में वह ही सात्विक शक्ति हैं। महालक्ष्मी, कमला इत्यादि के रूप में वह ही राजसिक शक्ति हैं। साथ ही इन देवियों के भैरव क्रमशः भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु क्रमशः तामसिक, सात्विक और राजसिक बल से संबंधित हैं। शक्ति में जब राजसिक गुण होता है तब यह दुर्गा कहलाती है। जब तमोगुण प्रखर होता है तब वह काली कहलाती है, और जब सत्व गुण होता है तब वो सरस्वती कहलाती है। कोई भी स्त्री इन 3 गुणों को कभी भी धारण करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री को कोई भी कभी भी नहीं समझ सकता है। इसलिए त्रिया चरित्रम शब्द को गाली की तरह उपयोग ना करें, बल्कि इस शब्द का असली मतलब जानें। कोई भी स्त्री इन 3 गुणों के बिना संपूर्ण नहीं होती है। यही प्रकृति का नियम है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज जिसको देखो त्रिया चरित्रम गाली के रूप में, जबकि वो पूजनीय है। हमेशा उनको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि तीनों गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को धारण करती हैं। ये होता है त्रिया चरित्रम का मतलब। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।